तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा? फॉर्मेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स। यही टॉपिक डिस्कस कर रहे थे ना बेटा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी को बच्चा लोग। यस सर। फॉर्मेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन। सर इसमें से कुछ डायरेक्शन मेथड हो गया था। हाँ बेटा, ये टॉपिक तो हो गया था सेंडमैन रिएक्शन तक। फॉर्मेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन किसका किससे देख लेते हैं बेटा? बाई एल्केन। सर बाय अल्केन, देन अल्कीन, हाँ, देन सर। एल्किन के अंदर तीन रिएक्शन हुए होंगे बेटा, मार्कोनिकॉफ, एंटी हाँ सर। मार्कोनिकॉफ, एडिशन ऑफ Br2। हाँ सर। और मार्कोनिकॉफ जब भी रिएक्शन आता है तो क्या याद रखना है बेटा? वहां पे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन अगर पॉसिबल है तो, और एडिशन ऑफ Br2 या फिर H2 हेलोजिनेशन। थर्ड बाय किससे था बेटा? डाइजोनियम सॉल्ट या सॉल्ट ऑफ कार्बन, नहीं डाइजोनियम ही होगा, वो तो आज होगा डाइजोनियम सॉल्ट, जिसके अंदर है सेंडमेयर रिएक्शन। बस इतनी टॉपिक डिस्कस किया था ना बेटा, कि और कुछ हुआ था? नो सर। सेंडमेयर रिएक्शन हो चुका ना बेटा? अच्छा, उसके होमवर्क भी दिया था ना हमने, किया वो सॉल्व होमवर्क? हाँ सर। चलो आज कर लेना बेटा कंप्लीट, उसका सॉल्यूशन बना के भेज देंगे हम, मतलब रिएक्शन कंप्लीट करके। तो आज की क्लास में हाँ बेटा बोलो। सर Br2 और X2 जब रिएक्ट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 ही होगा ना? CCl4 भी होता है बेटा, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हैं, CH2 भी ले सकते हो, ठीक है। मतलब X2 जब रहता है ना तो इनमें से कोई ये ले सकते हो। Br2 के लिए सुटेबल है CCl4, ठीक है ना बेटा, या CH2। ऐसा जरूरी नहीं है, हेलोजिनेशन करवाना है तो आप लेविस एसिड या कार्बन टेट्राक्लोराइड इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले सकते हो, बेंजीन भी ले सकते हो, बट CCl4 अच्छा होगा क्योंकि वो पोलार है तो इसको भी पोलार बना देगा। तभी तो एड होगा, एक पे पॉजिटिव भी आ रहेगा और एक साइड क्या होगा? नेगेटिव। फिलहाल अब आते हैं हम लोग एल्केन के साथ, देख लिए एल्केन डाइजोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट है बाई कार्बोक्सिलिक एसिड। किसके थ्रू देखेंगे बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड करना था, तो ठीक है। बाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से नहीं बनेगा, उसका सॉल्ट लिया जाएगा। इसके अंदर एक अच्छा खासा नेम रिएक्शन है बेटा, बोरोडाइन, बोरोडाई हुंसडिकर रिएक्शन। सर ये सब के नाम क्या? हाँ बेटा, शायद ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं दिखता, ठीक है ना बेटा, ये स्टेट बोर्ड के बुक में दिखेगा तुम लोग को। तो यहाँ पे क्या होगा? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बोरोडाइन मिले या न मिले, हुंसडिकर के नाम से फेमस ज्यादा है बेटा, वही है CH3COOH। तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ना बच्चा, लेकिन इसका सिल्वर सॉल्ट को हीट किया जाएगा Br2 के साथ, ठीक है ना बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। होगा क्या बेटा? यहाँ पे देखो, ये सब टूटेंगे, यहाँ पे रेडिकल बनेगा, CH3 रेडिकल, CO रेडिकल, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा बेटा, Ag रेडिकल, Br रेडिकल। तो रेडिकल ये आपस में मिल जाएगा, ये AgBr मिल जाएगा, यहाँ का CO2। तो दिमाग लगाना ज्यादा कुछ नहीं है, करना क्या है बेटा? CO2 ग्रुप को बाहर कर दो यहाँ से, CO2 ग्रुप क्या हो जाएगा? बाहर। यहाँ का Ag और एक Br,
AgBr और यहाँ का Br और एक यहाँ का CH3, ब्रोमोमीथेन, ठीक है ना। तो ब्रोमो एल्केन फॉर्म होता है इस रिएक्शन में। तो जो हुआ है उसी को रिपीट कर देते हैं बेटा, नोट कर लेते हैं। इन दिस रिएक्शन सिल्वर सॉल्ट of carboxylic acid heated in the presence of heated with Br2 in the presence of CCl4 and bromoalkane formed। ठीक है बेटा, इसमें याद रखने वाली बात क्या है बेटा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा, दिख रहा है ना सब्स्टिट्यूशन में। ये जो पूरा ग्रुप है बाहर हुआ, इसकी जगह पे कौन सा ग्रुप आया बेटा, इस पूरे ग्रुप की जगह पे कौन सा ग्रुप ऐड हुआ, Br। ये कौन सा में आएगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। किसके कैटेगरी में आएगा जी, सब्स्टिट्यूशन में। लेकिन ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, करता है बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो याद रखना, इट इज फॉलो free radical substitution mechanism, free radical substitution रिएक्शन मैकेनिज्म। अच्छा, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाहर हो रहा है ना बेटा, तो इसको बोल सकते हैं क्या बेटा, इट इज एग्जाम्पल ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इट इज एग्जाम्पल ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चा लोग, तो नोट कर लो फोर्थ वाला। इट इज एग्जाम्पल ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सर। हाँ बेटा। सर नेक्स्ट संडे केमिस्ट्री टेस्ट में हेलो एल्केन्स का आएगा ना। हाँ ओके। इस संडे को केमिस्ट्री का टेस्ट है सर। अच्छा नेक्स्ट बोल रहे हो, हाँ ठीक है। हमको लगा सब्जेक्टिव है क्या, सब्जेक्टिव भी अब जब भी अपकमिंग तो सब्जेक्टिव होगा उसमें भी हेलो एल्केन्स हेलो एरिस, और जो ऑब्जेक्टिव है उसमें भी हेलो एल्केन्स हेलो एरिस, ठीक है ना बेटा। ओके सर। क्या करने वाले थे, हाँ नेक्स्ट नोट करना रिएक्शन है बाई हैलाइड एक्सचेंज मेथड। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है बेटा, उसका कॉन्सेप्ट कई बार क्वेश्चन में यूज हुआ है, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन बाय हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें फर्स्ट है फिन कैलेस्टेन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा देख लो, इन दिस रिएक्शन alkyl halide react with sodium iodide in the presence of in this reaction alkyl halide react with sodium iodide in the presence of acetone and form iodoalkane
तो रिएक्शन क्या है बेटा, ये बोर्ड के लिए इतना काम करोगे स्टेटमेंट और उसके बाद रिएक्शन। तो आर एक्स, ठीक है बच्चा लोग, यहाँ एक कार्बन बढ़ा लेते हैं हम, RCH2 एक्स। यहाँ पे जो एक्स है बेटा वो या तो फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, ठीक है। आयोडीन यहाँ पे लिया जा रहा है, प्लस NaI मेरे के ऊपर एसीटोन सॉल्वेंट है बेटा, जिसके साथ क्या करेंगे, इसे हिट करेंगे। तो होगा क्या यहाँ पे, अब देखो बेटा सोडियम मेटल है पॉजिटिव चार्ज, आयोडीन नॉन मेटल है नेगेटिव चार्ज, ये हेलोजन है बेटा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन लिविंग ग्रुप है ना, तो इस पे और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे कौन सा चार्ज होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। होगा कि नहीं होगा बेटा, तो ये निक्लोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, आरएनजीएस टाइप का रिएक्शन होगा बच्चा लोग। निक्लोफाइल अटैक करेगा कहाँ पे जी, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, और ये लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके बाहर। क्या मिलेगा यहाँ पे, RCH2 आयोडीन, और यहाँ का Na और यहाँ का X क्या बना लेगा बच्चा, NaX सोडियम हैलाइड। क्लियर है बच्चा लोग। इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसके नोट को याद रखना है आपको। अब नोट में क्या याद रखना है बेटा, यही आपके JEE और नीट के लिए काम आएंगे। तो JEE में क्या, पहला ये इसका मैकेनिज्म, तो इट फॉलो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। अब इस SN2 के कारण ही यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है बेटा, या फिर एक टॉपिक बनेगा, इंटरमीडिएट तो बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर कंपाउंड जो है हेलोजन से अटैच कार्बन अगर कायरल हुआ तो क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे कायरल हुआ तो क्या मिलेगा, और रिएक्टिविटी पूछ सकता है बेटा। यहाँ पे RCH2 ये X है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछ सकते हैं यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो बेटा जैसे R क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, आयोडीन तो नहीं लोगे बेटा, तो इसमें फास्ट रिएक्शन किसमें होगा बेटा, बताओ तो जरा हमें, किसमें फास्ट होगा बेटा, SN1 हो या SN2, दोनों में सेम ऑर्डर होता है बेटा। अगर एल्काइल हैलाइड, टर्सरी कार्बन का हो, एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी वाला हो, और यहाँ पे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, तो इन तीनों में फास्ट किसमें होगा बेटा ये रिएक्शन, टर्सरी। और पागल लोग, SN2 में प्राइमरी में होता है, लिस्ट स्टेरिक हिंडेंस होना चाहिए, बैक साइड में अटैक करता है ना, इसलिए तो बोलता है याद रखा करो बेटा, इसके पीछे में अटैक करेगा। SN2 में क्या होता है बेटा, लिविंग ग्रुप के पीछे में आके अटैक करता है और वो ग्रुप बाहर होता है। SN1 में क्या होता है, कार्बोकेटायन बनता है, लिविंग ग्रुप जो है खुद ब खुद क्या हो जाएगा, बाहर। तो SN1 में इतना सुना दिया जाता है उस रिएक्शन को, लिविंग ग्रुप इतना भला बुरा कह देते हैं कि वो ग्रुप छोड़ के बाहर हो जाता है, तब SN1। और SN2 बड़ा ढीठ रिएक्शन है बेटा, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा ढेर, तो उसको कितना भी बोल लो, कितना भी भला बुरा बोल लो, वो बाहर नहीं जाता। तो उसके जब ऐसा ढीठ बना करेंगे तो क्या करते हैं बेटा, कोई तुम्हारे घर में आया है, जा नहीं रहा, गेट के पास खड़ा है, तो तुमको क्या मन करेगा, एक लात मारो सीधा गेट के बाहर फेंका जाए। ऐसे ही करता होगा ना कभी कभी फेल। तो बस यहाँ पे भी ऐसे ही, तो यहाँ पे निक्लोफाइल है, तो ये SN2 मैकेनिज्म है, तो कहाँ पे अटैक करेगा, पीछे पे अटैक करेगा उसके, और लिविंग ग्रुप बाहर, ठीक है ना बेटा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, कभी भी भूल जाओगे। SN1 रिएक्शन बोल सकते हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला रिएक्शन है, मतलब उसको ज्यादा ऐसा, मतलब वो जानता है कि मुझे कोई बाहर कर ही देगा, खुद ही बाहर हो जाता। और SN2 ढेर टाइप का है, कुछ भी बोल लो, जितना भी सुनाना सुना लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो यहीं रहूंगा। उसको जबरदस्ती भगाना पड़ता है तो उसके पीछे पे एक लात मारते हैं, क्योंकि उसके पीछे क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बैक साइड पे, और लिविंग ग्रुप बाहर फेंका जाता है। ऐसे कुछ बताए थे कि नहीं बताए थे बेटा।
और SN2 में ये भी बताया था अगर लिविंग ग्रुप से अटैच कार्बन कायरल हो तो यहाँ पे क्वेश्चन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, जो थर्ड पॉइंट में बता रहे हैं। थर्ड पॉइंट में एक्चुअल में क्वेश्चन है, मिथाइल है, इथाइल है, ये हेलोजन है और ये H, रिएक्शन हो रहा है NaI के साथ, ठीक है ना बेटा, एसीटोन है मीडियम में। अब पूछा प्रोडक्ट क्या होगा, ऑप्शन है A, B, C। सी में है ऑप्शन बोथ। इसका नाम क्या है बेटा, 1 2 3 4, 2 हार 2 आयोडोब्यूटेन आयोडो ब्यूटेन 2S 2 आयोडो ब्यूटेन 1 2 3 4। बताओ बेटा क्या होगा आंसर। तो अग्नि कैसे पता चला बच्चा, सी होगा, इतना फटाक से आंसर बोल दिया तुम। सर रेसिमिक फॉर्म होता है ना। SN1 में रेसिमिक होता है, लिविंग ग्रुप खुद ब खुद चल जाता है तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो कौन सा जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव प्लेनर होता है तब सी फॉर्म बनेगा, मतलब रेसिमिक। SN2 में कुछ इन्वर्जन है बेटा, W से उसका नाम आता है। एक इन्वर्जन शब्द है वहां पे, वर्ड है, कौन सा इन्वर्जन है बेटा, वेल्डर इन्वर्जन। वॉल्डेन इन्वर्जन, ठीक है ना बच्चा लोग। तो वॉल्डेन इन्वर्जन मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट R है तो प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा बेटा, S फॉर्म, तो बन जाएगा आंसर। देखो सेकेंड वाले में तुमको RS नहीं करना, बस रिएक्टेंट में RS कर देना है, ठीक है। यहाँ पे सपोज फ्लोरीन कर देता हूँ, ठीक है ना, X समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे रख देते हैं फ्लोरीन। तो ये क्या होगा बेटा, 1 2 और ये 3, ये तो बिलो द प्लेन हुआ ना बच्चा, तो 1 से 2 2 से 3, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है बेटा, क्लॉकवाइज फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन मतलब R फॉर्म। तो प्रोडक्ट कौन से फॉर्म में होगा बेटा, S फॉर्म। तो इसलिए फिनकेलिस्टन रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा बेटा, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN2। हाँ बेटा, रीएंटर कर लो। हाँ बेटा कर लो रीएंटर। तो क्लियर है बच्चा लोग। तो ये 1 1 से 2 2 से 3 मिला है तो क्लॉकवाइज फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन है, तो प्रोडक्ट क्लॉकवाइज मतलब R फॉर्म है, तो सॉरी रिएक्टेंट R फॉर्म में, तो प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म में होगा जी, S फॉर्म में होगा। तो हो गया ना बेटा सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन इंफॉर्मेशन याद रहा तब, ठीक है। तो छापो जल्दी से बच्चा यहाँ तक। तो हैलाइड एक्सचेंज मेथड में या हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन में फिनकेलिस्टन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे SN2 का कॉन्सेप्ट यूज होता है। याद रखना बेटा, E1 रिएक्शन बोला, E2 रिएक्शन हुआ, SN1 SN2, तो इनके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, तो एकदम रटा होना चाहिए बिल्कुल। E1 E2 SN1 SN2 और ACAR। जल्दी से नोट करो बेटा, एक और बच्चा हैलाइड एक्सचेंज में। पहले पेज वाले नोट कर लिया क्या होता, बाई एल्केन एल्केन ये सब वाला 4 तक नोट कर लियो ना बेटा सब कोई। हाँ सर। उधर का रब कर देते हैं।
उस दिन नेम रिएक्शन हम लोग याद कर रहे थे, तो टोटल कितने हो गए थे? 15 हो गए थे ना बेटा, कि 19 हुए थे? 15 सर। 19 हुए थे जहां तक। और आज के क्लास में कितने नेम रिएक्शन हो गए बेटा? एक कार्बोलेमिन बोलते हैं, क्या नाम था जी पहला वाला? हुंस-डिकर रिएक्शन, ठीक है ना। सेकंड फिंक-एलिस्टन रिएक्शन, और इससे पहले था सेडमेयर। 3 रिएक्शन हो गया, एक और आ जाएगा फोर्थ रिएक्शन इसी टॉपिक के अंदर, हैलाइड एक्सचेंज में। सेकंड बी डिस्कस करते हैं बच्चा लोग। फिंक-एलिस्टन अब जो डिस्कस करने वाले हैं वो स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो बेटा इसमें फ्लोराइड बनता, कोई भी जिसमें कोई भी हैलोजन लेते थे आयोडाइड बनता था, यहाँ पे कोई भी हैलोजन लोगे तो फ्लोराइड बनेगा। इन दिस रिएक्शन alkyl halide react with in this reaction alkyl halide react with AgF2 and form फ्लोरोएल्केन। यहाँ पे क्या किया जाता है बेटा? एल्काइल हैलाइड जो है यहाँ पे X इक्वल टू होगा क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन हैलोजन में। अब यहाँ पे AgF2 है ना बेटा, याद रखेंगे KgF बोल दोगे तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। KgF, बट वो AgF है ना बेटा, AgF2। उसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल बेटा यहाँ अटैक करेगा, ये X बाहर, तो क्या मिलेगा बेटा? फ्लोराइड। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? फ्लोराइड का। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है बेटा? रिएजेंट ऑफ स्वार्ट्ज, ये कभी पूछ सकता है बेटा। तो AgF2 तो है ही बेटा, मर्क्यूरस HgF2, COF2 कोबाल्ट डाइऑक्साइड और एंटीमनी SbF3। तो ये सब रिएजेंट है बेटा किसके? स्वार्ट्ज के, सबसे वही बनेगा। तो ये हैलाइड एक्सचेंज मेथड था बेटा। अब देखेंगे बेटा हेलो एल्केन्स बनाने का डायरेक्ट मेथड कंप्लीट, ठीक है ना। अब जो भी मेथड है इनडायरेक्ट है, मतलब रिएजेंट बेस्ड है। अब हम लोग देखेंगे बेटा हेलो एरिंग्स, इसमें भी ज्यादा रिएक्शन नहीं है बेटा। हेलो एरिंग्स, तो हेलो एरिंग्स में फर्स्ट जो हम लोग देख चुके हैं सेंडमेयर रिएक्शन। तो क्या होता है बेटा सेंडमेयर रिएक्शन में? क्या होता है बेटा? डाइजोनियम सॉल्ट को हिट करेंगे, तो यहाँ पे वेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट
heated with cuprous fluoride, ये याद रखना बेटा, या हैलाइड, cuprous halide, then haloarines is formed. तब क्या बनेगा बेटा? हेलोएरिन. तो बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट मतलब कौन सा ग्रुप बच्चा जी? N2X. अब इसमें क्या मिला देंगे बेटा? क्यूप्रस हैलाइड, और क्या कर देंगे जी? इसको हीट. ठीक है ना बेटा? हीटर ऑन करेंगे या गैस पंपिंग उसके ऊपर बैठा देंगे इसको. ये एक्चुअल में देता है निक्लोफाइल. ये मेटल है ना बेटा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, और ये बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है बेटा, इसलिए निक्लोफाइल यहाँ पे ऐसे अटैक कर सकता है, और ये ग्रुप बाहर मिलेगा. क्या बेटा? और साथ में N2, ये X जो है यहाँ पे वापस मिल जाएगा. तो याद रखना, व्हेन बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट हीटेड विद क्यूप्रस, क्यूप्रिक नहीं, +1 है कॉपर का ऑक्सीडेशन इसे बोल रहा हूँ, देन हेलोएरिन इज फॉर्म. अगर यहाँ पे Cl रहता तो क्लोरोबेंजीन, Br रहता तो ब्रोमोबेंजीन. इसको बोलते हैं सेंड मेयर रिएक्शन. ठीक है ना बेटा? क्या बोलते हैं इसको? सेंड मेयर रिएक्शन. वहां पे था एलिफेटिक एल्काइल हैलाइड बन रहा था, यहाँ पे एरोमेटिक. तो ये था बेटा हेलोएरिन रिएक्शन. और हेलोज बता सेंड मेयर. सेकेंड है बेटा बाय बेंजाइन मैकेनिज्म. तो बेटा बेंजाइन मैकेनिज्म में बेंजीन पे कितने डबल बॉन्ड होते हैं बेटा? 2, और एक टाइम क्या होता है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड. याद आ रहा है बेटा? बेंजाइन वर्ड मिला था मैकेनिज्म में या इंटरमीडिएट में बताएंगे बेटा? ये भी एक हैलाइड एक्सचेंज टाइप का ही रिएक्शन है. मान लो Cl को हटा के फ्लोरीन लगाना है. Cl को हटा के क्या लगाना है बेटा? फ्लोरीन. तो बेंजीन डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता बेटा. तो यहाँ पे डायरेक्ट AgF लोगे तो रिएक्शन नहीं होगा. मतलब AgF2 ये सब इन चारों में से कोई भी कॉम्बिनेशन होगा तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होगा. तो इसके लिए क्या किया जाएगा बेटा? बेंजाइन बनाया जाएगा. तो बेंजाइन बनाने के लिए ऐसा कौन सा बेस है जो कहीं से भी, मतलब हाइड्रोजन रिंग से भी निकाल सकता है? उसका नाम क्या है बेटा? NaNH2 करके एक बेस है जो ब्रिज कैटालिस्ट में यूज होता है बेटा. क्या नाम है इसका? सोडामाइड. तो फ्लोरोबेंजीन को जब सोडामाइड के साथ हिट करेंगे ना भाई, ये बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड और Cl इलेक्ट्रॉन लेके बाहर बनता बेंजाइन, हाईली अनस्टेबल. ठीक है ना बेटा? मतलब हाईली रिएक्टिव, अनस्टेबल बन गया, हाईली रिएक्टिव है. तो क्या होगा भाई यहाँ पे? अब NaI ले लेते हो, मीडियम में H+, तो ये यहाँ अटैक करेगा बेटा, और क्या बना लेगा? आयोडीन. ठीक है? और मीडियम से कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा बेटा. तो बेंजाइन मैकेनिज्म, ये दो मैकेनिज्म से डायरेक्ट आप बना सकते हो हेलोएरिन्स. इन दोनों मेथड से आप डायरेक्ट बना सकते हो बेटा हेलोएरिन्स. नोट कर लो. अब जो भी मेथड है वो रिएजेंट बेस्ड मेथड है. तो ये फॉर्मेशन मेथड हुआ कंप्लीट बेटा. केमिकल प्रॉपर्टीज बचेगा. नोट करो. उसके बाद रिएजेंट बेस्ड मेथड देखेंगे. अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे, स्टार्ट कर देंगे. तो बेटा अगर हमको हेलोएल्केन्स, हेलोएरिन्स बनाना है तो हमारे पास कंपाउंड क्या क्या होना चाहिए बेटा? जैसे डायरेक्ट बना सकते हैं हाइड्रोकार्बन, सेकेंड एल्केन, थर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड और फोर्थ डाइजेनियम सॉल्ट. इनके थ्रू हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं ना बेटा, सिंगल स्टेप में.
बना सकते कि नहीं बना सकते बेटा? बना सकते। तो जब भी अगर क्वेश्चन में आया ये है कंपाउंड जो भी एक्स वाई जेड, अब बोला हेलो एल्केन बनाना, तो दिमाग में पहले क्या आना चाहिए? पहले हमको एल्कोहल बना लेना चाहिए। एल्कोहल नहीं बन रहा है तो एसिड बना ले, एसिड नहीं बन रहा है तो एल्केन बना ले, वो भी नहीं बन रहा है तो एल्केन बना ले। ऐसा दिमाग में बातें घूमनी चाहिए ना बच्चा। कर लिया बच्चा लोग नोट डाउन? यस सर। यस। तो कुछ होमवर्क देखते हैं, रिएजेंट बेस्ड मेथड, इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। Based conversions. हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एंड हेलो एलिस। तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड से तो बना लिए, उसके डेरिवेटिव से ही तो पहला उसी को हेडिंग लगता है फर्स्ट बाय कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, बाय कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। बाय कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव कौन कौन से बेटा? पहले कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, उसके बाद RCOX, RCOCl मतलब Cl आ जाएगा यहाँ पे, एस्टर एसिड एनहाइड्राइड एमाइड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसके डेरिवेटिव। तो इन सबको कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा? RCOOH RCOX RCO R RCONH2 amide RCOOCOR। इन सबको इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में? कैसे चेंज कर सकते हैं जी? और ये हो गया तो बेटा इसमें AgBr मिला दोगे तो कुछ बनेगा, उस AgBr का रिएक्शन Br2 CCl4 और हेड, इससे बन जाएगा बेटा, देख लेना। और इनको हम लोग चेंज कर सकते हैं बेटा एल्कोहल में किसी के हेल्प से।
एल्कोहल में, ठीक है। अब एल्कोहल के बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, जैसे ल्यूकास रिएजेंट भी बोल सकते हो, ल्यूकास रिएजेंट। तो बेटा इसको लगाने पे क्या बनेगा, ठीक है। ल्यूकास के बाद एक डार्जन रिएक्शन, जिसको बोला था टार्जन, समझ के याद रखना बेटा। और एक था ग्रोस प्रोसेस। इसमें क्या है, तो दोनों में क्या फर्क मिलेगा, यहाँ पे एक कार्बन कम मिलेगा, यहाँ पे जितने कार्बन उतने कार्बन के मिलेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव सेकेंड बाय एमाइड, एमाइड सॉरी स्पेशली देख लेते हैं बेटा, बाय नाइट्राइल कर लेते हैं, नाइट्राइल एंड एमाइड कर लेते हैं, नाइट्राइल एंड एमाइड, क्योंकि उसी में एमाइड बनेगा ही कहीं ना कहीं, नाइट्राइल वाले रिएक्शन में बनवाएंगे हम। तो नाइट्राइल का फॉर्मूला R C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको मैं LH से रिएक्शन करा सकता हूँ, वाटर ले सकता हूँ बेटा 1 मोल, 1 मोल वाटर से नाइट्राइल का क्या बनता है जी, 1 मोल वाटर से क्या बनता है हमेशा, एमाइड, और एक्सेस में हुआ तो एसिड। उसके बाद LH है तो सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रस एसिड, और ये बन जाता है तो क्यूप्रस क्लोराइड ले लेंगे बेटा। तो समझ में आ ही रहा क्या बनेगा, ये बन गया एमाइड। एमाइड में भी दो अलग मेथड, एमाइड में LH ले रहा हूं तो वही बन जाएगा बेटा एसिड अमीन्स। अगर एमाइड का मैं यहाँ पे RNGX नहीं, ठीक है, एमाइड का तो हो ही गया बेटा, वही लेना पड़ेगा LH, एमाइड, एमाइड के LH से वही रिटर्न प्रोसेस बनेगा LH। एसिड, एसिड का रिएक्शन AgBr के साथ, जिससे सॉल्ट बनेगा, देन Br2 CCl4, उसके बाद हीट। ये हो गया बाय नाइट्राइल एंड एमाइड, यहाँ पे एमाइड बनेगा बीच में, इसलिए नहीं बना रहा। तो ये रिएक्शन हो गया। अब किससे बचा है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एमाइड, ये सब हो गया ना बेटा, बाय अमीन। सर ये होमवर्क है क्या? हाँ बेटा, ये रिएजेंट बेस्ड जितना भी कन्वर्जन है ये आपका होमवर्क ही रहेगा। आपको रिएजेंट पढ़ा दिया गया, वो आपको बता सॉल्व करना है बेटा, ठीक है ना। यस सर। HBr और Cu2Br2, ये अमीन्स के साथ हो गया। फोर्थ बाय एल्डिहाइड, RCHO, एल्डिहाइड है बेटा। एल्डिहाइड का रिडक्शन SOCl2, तो उससे बन जाएगा CH3Li, ऑर्गेनल लिथियम मीडियम H+, उसके बाद PCl5, उसके साथ बाय कीटोन, बाय कीटोन।
LH के साथ रिडक्शन सर मिथाइल। हाँ बेटा, क्या हो गया बेटा, डरा रहे हो? अचानक से सर बोल के चुप हो जा रहे हो? अल्कोहल, ये बेटा कुछ कन्वर्जन है, उसको नोट कर लो, ये होमवर्क रहेगा ना बेटा। हो गया बेटा, नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो ना। डन सर। अब केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ डिस्कस करते हैं बेटा, तो 4 तो हो ही जाएगा क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में वो सब पढ़ चुके हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज लास्ट में, वही बॉइलिंग पॉइंट, वही जैसा हाइड्रोकार्बन में आया था वैसे ही रहेगा। तो आपको एल्कोहल या एसिड, और एसिड बन गया तो उसका क्या करा दो बेटा, सिल्वर सॉल्ट में कन्वर्जन, और उसके बाद Br2 क्लास हीट कर दो बेटा। केमिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग नोट करना, एक साथ देखेंगे हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। इसके अंदर फर्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। तो नेम रिएक्शन है बेटा जो क्लास में हो चुके हैं। फर्स्ट वुड्स रिएक्शन, सेकेंड फिटिक रिएक्शन, ये थोड़ा सा नया है बेटा, फिटिक रिएक्शन, दोनों का कॉम्बिनेशन। थर्ड वुड्स फिटिक रिएक्शन, फोर्थ उल्मान रिएक्शन, फिफ्थ फ्रैंकलिन रिएक्शन। ठीक है ना बेटा। तो वुड्स रिएक्शन में किसका रिएक्शन होता है बेटा, कौन सा मेटल के साथ, RCH3 Cl सोडियम CH3Cl, ठीक है ना बेटा, और THF ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, स्टेटमेंट नहीं बता रहा, तो क्या होगा बेटा यहाँ से CH3 साथ में 2 टाइम्स NaCl। क्लियर है बच्चा। फिटिक रिएक्शन में देखो वुड्स और फिटिक दोनों सेम है। वुड्स किसके लिए होता है बेटा, ओनली फॉर एलिफेटिक, एरोमेटिक नहीं। इट यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एलिफेटिक एल्केन। ठीक है ना बेटा। एलिफेटिक मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब क्या होगा बेटा, ऐसा एल्केन, एल्केन तो एलिफेटिक ही रहता है बेटा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोलना, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब उसमें एरोमेटिसिटी नहीं होगा,
ठीक है ना बेटा, हाइड्रोक्साइड को फॉलो नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो है वो एरोमेटिक रहता है, बेंजीन क्लोराइड प्लस 2 टाइम्स सोडियम अगेन बेंजीन क्लोराइड, पूरा वही ड्राई ईथर होना चाहिए, मतलब THF है, टेट्राहाइड्रोक्यूरेन ईथर है बेटा, हिट कर देंगे। तो यहाँ पे भी सेम उसी टाइप का अप्रोच यूज होगा, बेंजीन सिंगल बॉन्ड बेंजीन और क्या मिलेगा 2 टाइम्स NaCl, इसको बोलते हैं बाइफेनिल। क्या बोलते हैं इसे बेटा? बाइफेनिल। तो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ डाईथर एंड फॉर्म बाइफेनिल। अब वुड्स फिटिक देखो बेटा, यहाँ पे वुड्स का क्या होगा CH3Cl, फिटिक से क्या लिया जाएगा बेटा? एरोमेटिक हैलाइड, ठीक है ना, मतलब ये कॉकटेल वाला रिएक्शन ना बेटा, दोनों को मिक्स कर दिए वुड्स और फिटिक को, तो वुड्स फिटिक बन गया। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा? बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप, टॉलुइन, किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? टॉलुइन का। तो वुड्स रिएक्शन किसके लिए बेटा? किस टाइप का एल्कीन बनाने के लिए? मतलब हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए एलिफेटिक। फिटिक कौन सा है बेटा? किसके लिए बेटा? ये इट यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसके लिए होगा बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये इट यूज्ड फॉर मिक्स हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा, किसके लिए यूज होगा ये? मिक्स हाइड्रोकार्बन। उल्मान रिएक्शन में क्या यूज होता है बेटा, बताओ जल्दी से। एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ होगा बेटा? कॉपर के प्रेजेंस में हिट करेंगे, तब क्या बनेगा बेटा? CH3 CH3 Cu2 और CuCl2। तो इसको साइड प्रोडक्ट हटा। फ्रेक्लेंट में क्या होता है बेटा? जिंक के साथ हिट करते हैं बेटा, तो C2H5 जो जैसा रिएक्शन इसका डबल हो जाएगा, मतलब ब्यूटेन। तो क्लियर है बेटा। और 6 रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल। तो बेटा मैग्नीशियम मेटल के साथ हीट करते हैं तो कौन सा रिएजेंट बनता है बेटा? ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड, वेरी गुड। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बेटा जो कुछ दिन पहले फॉर्मेशन मेथड में था, आज वो किसमें बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज में, दिख रहा है ना। तो क्या होता है बेटा? व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम हीटेड विथ कर लेना इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर RMGX फॉर्म्ड। स्टेटमेंट बना लोगे बेटा, बहुत पहले बता चुका हूं, चलो रिपीट कर लेते हैं। व्हेन एल्काइल हैलाइड हीटेड विथ magnesium metal in the presence of dry ether, then alkyl magnesium halide is formed, that is called, क्या कहते हैं बेटा इसे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो वुड्स फिटिक, उल्मान, फ्रेक्लेंट। तो आज के क्लास में 3 नए रिएक्शन हो गए बेटा, और अभी वाले टॉपिक में फिटिक, वुड्स फिटिक, हाँ नहीं 2 ही हुए, बाकी तो पढ़ ही लिए थे। ठीक है ना बच्चा लोग। तो ये था बेटा रिएक्शन विथ मेटल।
उसके बाद कल देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बेटा? नोट डाउन कर लो इतना। बाय सर। बाय बेटा। स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा इसका। बाय बच्चा लोग। बाय सर। बाय बेटा।